नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं आपके लिए CTET और स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्नों को लेके आई हूँ। मेरी 2 वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, उसको फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं जो हमारे प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, जिसमें कि हम सामान्य हिंदी नहीं, जिसमें हिंदी शिक्षण की विधियाँ, उनके तरीके, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहले है कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण आपको पता है क्या होता है? जैसे हम कोई कहानी पढ़ाते हैं, कोई निबंध पढ़ाते हैं, कोई लेख पढ़ाते हैं, उसको गद्य शिक्षण कहा जाता है। तो उसमें किस चीज़ की अपेक्षा नहीं होती? भाषा की बारीकियाँ समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास या अनुकरण क्षमता का विकास। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही होगा कि हम अनुकरण कब करते हैं? जब हम किसी बच्चे को कविता पढ़ाते हैं, कि कविता बच्चे हमारे पीछे पीछे दोहराते हैं, तब हम अनुकरण क्षमता का विकास उसमें अपेक्षित मानते हैं। तो गद्य शिक्षण में ये चीज़ अपेक्षित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक सामग्री, व्याकरण की पुस्तक या पोस्टर? तो 8वीं कक्षा में अगर आप हिंदी भाषा सिखाना चाहते हैं बच्चे को, किसी को, तो उसका साहित्य पे जोर देना आपको अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 साहित्यिक सामग्री बिल्कुल सही होगा। आप छठी कक्षा के बच्चे के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चों को केवल बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक जिसमें बच्चों को पाठ्यपुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं? तो बोलने का अवसर तो हम पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को भी देते हैं। बच्चों को पाठ्यपुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़नी होती तो हम खेल विधि यानी कि छोटे बच्चों के लिए करेंगे। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये हम छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए इस पद्धति का समर्थन हम करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए डैश हो या डैश भाषा, तो हम लोग कौन सी भाषा पे जोर देंगे त्रिभाषा सूत्र के अनुसार? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा या हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी, अंग्रेजी या विदेशी? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, वो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है? नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरणों पर या मानकता पर? तो व्याकरण जब हम पढ़ाते हैं तो हमें उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे बच्चों के लिए, ठीक है? तो उदाहरण की जो आगमन विधि है, आगमन विधि जिससे कि हम लोग पहले उदाहरण समझाएं और फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, तो उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का अगला जो प्रश्न है वह है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। इसके ऑप्शंस देखिए। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो संवेदनाओं को अगर सामाजिक रूप में देखा जाए तो भाषा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा इसका सही उत्तर होगा। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है? व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में या कहानियों की कमियाँ बताने में? तो इसमें उत्तर जो होगा सही वो होगा कहानियाँ रचने में। जो कहानियों की विभिन्न शैलियों पर अगर चर्चा की जाती है तो बच्चे कहानियाँ रचने में बहुत में कारगर सिद्ध होती है, बच्चे अच्छे से कहानियाँ रच पाते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? ऑप्शन देखिए इसके। पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक
बिंदुओं की परिभाषा बताने में, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में या पाठ पढ़ाते हुए प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो जो संदर्भ होता है, संदर्भ यानी जब हम किसी बात को बताना शुरू करते हैं, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश जब हम करते हैं, तब हम व्याकरणिक बिंदुओं को अगर स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम संदर्भ में बल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। धन्यवाद। इसी तरीके की और भी वीडियोस और भी पिछले प्रश्न पत्रों में आए प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप हमारे चैनल से